एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। इस वीडियो में सिल्वर और गोल्ड की चर्चा करेंगे टारगेट के साथ। देखिए, वीकली बेसिस पर जो आपको टारगेट दिए जाते हैं तो अच्छे खासे आपको टारगेट मिल रहे होंगे। पिछले वीक का ही डिस्कशन एक बार 2 मिनट के लिए कर लेते हैं फ्रेंड। इस पॉइंट से हमने बताया था कि यहाँ पर क्लोजिंग मिलने के साथ अपसाइड में प्राइस ब्रेक होकर के जैसे चलेगा आवरली कैंडल के ऊपर, जैसे ही आवरली कैंडल की ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ से हम बाई सिग्नल लेंगे। लेकिन वो नहीं हो पाया था, वापिस से नीचे आकर के मार्केट इस लाइन को रिटेस्ट आपको करती हुई नजर आई है। ये देखिएगा, ये कैंडल यहाँ पर गई तो है अपसाइड में, क्लोजिंग इसके नीचे ही रही है। तो फिर से 15 मिनट की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा सेल सिग्नल था। मैंने क्या बोला था, इस लाइन के नीचे 94,267 के नीचे हम सेल साइड में रहेंगे और इसे ये रीटेस्ट भी कर चुकी है। ठीक है, तो सपोर्ट कहाँ पर दी गई थी वो मेन पॉइंट था फ्रेंड। हमें पता था गिरावट तो होगी, और गिरावट क्योंकि ये रीटेस्ट कर चुकी थी। और सपोर्ट आपको दी गई थी, पहली सपोर्ट थी आपकी 89,000 पर, दूसरी सपोर्ट रखी गई थी 88,100 पर, कि इस रेंज से 89,000 से 88,100 की रेंज रहेगी। आपको दोबारा तेजी देखने को मिलेगी इस वीक के अंदर सिल्वर में, वहां से आप कंटिन्यू बाई करके चल सकते हो। देखिए, गिरावट होती है फ्रेंड, 90,000 के इस पॉइंट के नीचे भी निकलती है, यहाँ पर कोई रिटेस्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, ये 89,000 की वो सपोर्ट है, यहाँ पर ये 89,000 का पॉइंट है फ्रेंड। और उसके बाद 88,200 के करीब का लो लगाती है मार्केट सिल्वर में। गिरावट इसके नीचे कंटिन्यू रहती है, 88,100 तक आती है। उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल मिलती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से कि इस जोन से हमें अगर बाई सिग्नल मिलेगा तो हम बाई साइड में एंट्री बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस एमरजेंसी कैंडल ने, एमरजेंसी बोलूंगा मैं, इसको बड़ा कर देता हूँ एक बार, चार्ट को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सिग्नल मिला भी है या नहीं मिला है। देखिए, इधर आइए, ये कैंडल मिली हमें 15 मिनट की 88,100 के ऊपर। यहाँ पर जैसे इस जोन में मार्केट आती है, ये कैंडल बन जाती है, दोबारा मार्केट नीचे आती भी है, रीटेस्ट करती है और अपसाइड में बढ़ती है। तो ये जो पॉइंट बना ना, बिल्कुल बाई साइड का पॉइंट था। यहाँ से 15 मिनट की जो ये कैंडल थी, बाई साइड का सिग्नल हमें दे रही थी और कह रही थी कि मार्केट अभी जो गिरावट दिखा रही है दोबारा अपसाइड में जाने वाली है और उसे कवर करने वाली है। तो वीक के अंदर आप देखिएगा क्या वही चीज हुई है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पिछली वीडियो को एक बार थोड़ा सा वॉच कीजिएगा फ्रेंड, और भी पिछली वीडियो को वॉच कीजिएगा, सभी में टारगेट ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगले वीक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं अभी। मंडे से हमें गोल्ड सिल्वर में क्या टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए, सिल्वर में अभी जो क्लोजिंग हुई है ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास हुई है, रेजिस्टेंस के पास हुई है। अगर इस गैप डाउन मिलती है मार्केट तो इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो गिरावट होगी वो कंटिन्यू फिर से इस जोन की तरफ आपको दिखाई दे सकती है। अगर ये 88,100 की भी सपोर्ट को ब्रेक करती है सिल्वर, तो हमें 86 से 85,500 की तरफ सिल्वर गिरती हुई नजर आएगी। ठीक है, यानी एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड जारी रहेगा। उसके बाद यहाँ से ये जो तेजी बनी है, ये तेजी का अनुमान है, और अगर इस क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन रहने में कामयाब रहती है सिल्वर, तो और हमें ये दोबारा से 94,000 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 94,000 का। उसके बाद 94,267 के ऊपर मैंने आपको बताया ही आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले। ठीक है, अब की बार ये पॉइंट भी ब्रेक हो जाए तो अच्छा है फ्रेंड। देखिए, अगर इसको ब्रेक करती है ना 94,267 को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेना, अगर इसके ऊपर निकलती है इस तरह से, तो आपको ये फिर से 95,000 के ऊपर 95,500 की तरफ तो जाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगी तो फिर से डाउन हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इस पॉइंट यहाँ से हमें समझ में आया फ्रेंड, क्लोजिंग के पास से तेजी में रहेंगे और तेजी हमें 94,000 यानी कि इस रेड लाइन की तरफ आती हुई नजर आएगी। इसके ऊपर अगर निकलने में कामयाब रहती है सिल्वर, तो फिर ये आपको 95 या 95,500 की तरफ बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है
तो ये 98,000 की तरफ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर ये पॉइंट ब्रेक नहीं होगा तो वहां से फिर से गिरावट दे सकती है, वापिस से आपको 92,000, 91,500 की तरफ। नीचे अगर खुलती है मार्केट तो डाउन ट्रेंड में इस जोन में आती भी है मार्केट, इस एसएल के साथ 8800 की सपोर्ट के साथ दोबारा ऊपर जाने के चांस हैं। इस तरह से ट्रेंड बनाती हुई आपको नजर आए। जो ये पिछली आवरली कैंडल अगर इसे ब्रेक कर दे तो ये कंटिन्यू तेजी रहेगी, 98,000 या 1 लाख की तरफ भी जा सकती है सिल्वर। बाई साइड कहाँ से दी थी और सेल साइड कहाँ से, पहले उसी का डिस्कशन कर लेता हूँ। बाई साइड थी हमारी 76,900 से। अगर 76,900 ब्रेक करेगा गोल्ड, 76,900 का एक ही पॉइंट ब्रेक करे भले, ये रहा 76,900 फ्रेंड, ठीक है। मैंने कहा था लगभग टारगेट बाई साइड का दे चुका है गोल्ड। अगर 76,900 ब्रेक करेगा तो ये बाई साइड कंटिन्यू रहेगी और वैसे 76,900 की तरफ जाने का प्रयास जरूर करेगा, ऐसा बोला था, ठीक है। और ये भी कहा था अगर 75,500 को ब्रेक कर दे तो सेल साइड में रहने का मान सकते हैं कि डाउन साइड जा सकता है। 75,500 को ब्रेक किया गोल्ड ने यहाँ पर, देखिए इस जोन में आकर के 75,500 को ब्रेक करता है गोल्ड यहाँ पर। उसके बाद अपसाइड में जाता है 76,200 की तरफ, लेकिन फिर से गिरावट दिखाता है। क्यों गिरावट हुई, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेक हो चुका था 75,500 फ्रेंड, वो गिरावट इसलिए हुई। तो उसके बाद ये गिरावट देखिए 74,700 की तरफ आती है, लेकिन फिर से ग्रीन कैंडल बना करके तेजी की तरफ बढ़ चलता है गोल्ड। ये गिरावट कंटिन्यू क्यों नहीं रही वो भी बता दूं फ्रेंड। देखिए इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट दिए थे, एक तो था 75,500 कि ये ब्रेक होने के बाद डाउन साइड जरूर दिखाएगा, डाउन साइड दिखाई है फ्रेंड। और सिल्वर अपने सपोर्ट तक गिरी है, जो मैंने बताया वीडियो में कि 88,100 तक गिरी, और गोल्ड भी गिरा 75,500 से इस जोन से नीचे गिरा। लेकिन गोल्ड में एक पॉइंट अभी और बन चुका है, पहले था वो 74,450 पर, अभी बन चुका है 74,600 पर। देखिए रेड लाइन मैंने वहां पर सेट कर दी है 74,600 पर। ये भी मैंने शायद वीडियो में बताया होगा आपको, अगर ये ब्रेक होगा तो एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड जारी रहेगा, वरना इस जोन तक 75,500 के नीचे आपको गोल्ड टूटता हुआ नजर आएगा। ये 700 तक टूटा फ्रेंड, उसके बाद ग्रीन सिग्नल मिला हमें, इसलिए हमें ये तेजी दिखाई दी। अभी देखिए इस वीक से मंडे से आपको क्या करना है, सेम चीज है। 76,900 क्लोजिंग से हम अगर अप साइड में है तो ठीक है, मान सकते हैं बाई में होगा गोल्ड। वो 76,900 की तरफ आने का प्रयास करेगा, 800 के तक टारगेट दे दे, और 900 है हमारा ये पॉइंट, ये ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा फ्रेंड। अगर 76,900 को गोल्ड ब्रेक करता है, मैंने बोला है वो 78,000 की तरफ आपको जाता हुआ नजर आएगा, 1-1.5 हजार की और तेजी आपको नजर आएगी। फिर ये मत मानना कि 77,000 से गिरेगा, 77,500 से गिरेगा। अगर गिरता भी है उसके बाद आपको बाई साइड में ही दोबारा ट्रेड बनानी है, यानी कि गिरावट हो भी की नीचे की साइड में तो दोबारा तेजी में ही गोल्ड जाता हुआ नजर आएगा, अगर 76,900 ब्रेक होगा तो, ठीक है। 78,000 की तरफ का ध्यान रखना है फिर पोजिशनली कॉल के लिए। अगर इस पॉइंट को ब्रेक नहीं होता है तो अब भी ये डाउन साइड में जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है जैसा सिल्वर सिग्नल दे रही है, अगर इसे ब्रेक करना ही होता तो इस साइड में 74,600 को ब्रेक कर गया होता और फिर ऊपर आता तो वहां से हमें सेल साइड में ट्रेड बनाने का मौका मिलता। लेकिन 74,600 ब्रेक नहीं हुआ और ये अभी 76,900 की तरफ बढ़ना चाहिए, और उसे भी ब्रेक करता है तो और भी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। उधर सिल्वर में मैंने बताया 94,268 के ऊपर जाने का प्रयास कर सकती है सिल्वर। अनुमान है फ्रेंड, लेवल आपको दे दिए गए हैं, लेवल के हिसाब से चलना है, अनुमान के हिसाब से नहीं। ट्रेंड बता रहा है तेजी है और इसको 76,900 भी ब्रेक कर देना चाहिए, लेकिन अगर ब्रेक नहीं करे वापिस से सिग्नल मिलता है सेल साइड का तो हम सेल साइड में ही एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये गोल्ड सिल्वर के थे 76,900 और ये नीचे 600, आपको पता चल चुका है। जिस साइड में भी गोल्ड ब्रेक करेगा, अगर उसके बाद हमें कोई गिरावट देखने को मिलती है तो हम तेजी में ही
बाई साइड में चलेंगे 76,900 के ऊपर। इस साइड में देखिए क्लोजिंग के नीचे सेल साइड में रहने का गोल्ड प्रयास करेगा। अगर इस साइड में दोबारा आता है तो ये समझिएगा 600 ब्रेक होना फिर से जरूरी है गोल्ड के लिए। 74,600 ब्रेक होगा तो ये मानिएगा आप दीपावली तक लास्ट तक सेल साइड में रह सकते हैं। 72,000 तक या फिर वापिस 71,000 तक भी गोल्ड आपको टूटता हुआ नजर आ सकता है।